अभी। लेकिन अगर हम कोरोना से लड़ाई की बात करें तो दवा और वैक्सीनेशन इनका काफ़ी बड़ा हाथ माना जा रहा है, जिससे कि काफ़ी हद तक इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं कोविड को। अब इसमें एक अच्छी और राहत भरी खबर ये है कि एक और दवाई को सरकार से इमरजेंसी मंजूरी मिली है और ये दवाई रोश फार्मा इंडिया की है। आपको बता दें, कैसीरिवीमैब और इमडेविमैब के कॉम्बिनेशन की वाली ये जो दवा है ह्यूमन सेल में कोरोना वायरस की एंट्री को रोकती है। कंपनी के मुताबिक हाई रिस्क वाले मरीजों के लिए दवाई कारगर रहेगी। कंपनी 12 साल से बड़ी उम्र के जो भी लोग हैं उनके लिए दवाई कारगर मान रही है। कंपनी के मुताबिक नए वेरिएंट्स में भी ये दवाई काम करेगी। दोनों दवाओं के 600 मिलीग्राम के कॉम्बिनेशन को मिलाकर 1200 मिलीग्राम की डोज बनाई गई है। रोश इंडिया इस दवाई को सिप्ला के साथ मिलकर भारतीय बाजार में लाएगी और दवाओं को सीधे अस्पतालों के जरिए ही बेचा जाएगा। This could significantly help these high-risk patients before their condition worsens. See, the production process of this biologic medicine is very, very complex. Monoclonal antibodies are laboratory-made proteins that mimic the immune system's ability to fight off natural pathogens such as viruses. Casirivimab and Indivimab are monoclonal antibodies that are specifically directed against the spike protein of SARS-CoV-2. This is designed to block the virus attachment and entry into human cells. The Casirivimab and Indivimab cocktail remains effective against the widest spread variants and reduces the risk of losing its neutralization potency against new emerging variants as well. महामारी के इस दौर में कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां पर माता पिता जो है कोरोना से संक्रमित हो जाते हैं और अगर उनके बच्चे छोटे हैं तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पैदा हो जाती है। अब इसको लेकर एक जो नया, आपको बता दें, एक नया नियम है वो सामने निकल कर आया है। अस्पताल जो हैं अब मरीजों से उनके जो नज़दीकी रिश्तेदार हैं या गार्जियंस हो सकते हैं उनका ब्यौरा भी एडमिशन फॉर्म में मांग सकती हैं। ऐसे हालात क्योंकि माता पिता अगर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं या कई बार निधन होने के चलते बच्चों की देखभाल का जिम्मा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक चिंता का विषय बन जाता है। और महिला बाल कल्याण मंत्रालय ने स्वास्थ्य मंत्रालय को इस बारे में बाकायदा एक चिट्ठी लिखी है। पूरा मामला समझते हैं। ब्रजेश कुमार हमारे साथ है। ब्रजेश, कोरोना काल में बच्चों को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंता बढ़ी है और ख़ासतौर पर वहाँ पर जहाँ पर दोनों माता पिता कोरोना से संक्रमित हो जाते हैं और उनको अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। इस चिट्ठी की खास बातें क्या है? बिल्कुल, बहुत बार ऐसा मामला सामने आया है जहां पर यह है कि या तो माता पिता दोनों ही अस्पताल में एडमिट हो जाते हैं कोरोना की वजह से, या कई बार ऐसे भी हालात हुए हैं कि माता पिता दोनों की डेथ भी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में बच्चों के साथ कुछ बुरा नहीं हो, उनके साथ कुछ गलत नहीं होने पाए, तो ये चूंकि जो अस्पताल का प्रशासन है जहाँ पे माता पिता बच्चे के एडमिट होते हैं उसके पास इस तरह की जानकारी रहनी चाहिए कि आखिर उनका सबसे करीबी और नज़दीकी रिश्तेदार कौन है जिसके हवाले बच्चों को किया जा सकता है अगर कोई ऐसी दुखद स्थिति पैदा होती है जिसमें माता पिता दोनों नहीं रहते हैं। तो इसके लिए जो है महिला और बाल कल्याण मंत्रालय ने स्वास्थ्य मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखी है और उसमें ये सुझाव दिया है कि जब भी अस्पतालों में जो एडमिशन फॉर्म है वो जब भी भराए जाए तो वहाँ पर एक कॉलम ऐसा बनाया जाए जिसमें एडमिशन के टाइम पर यह लिखा जाए कि सबसे करीबी रिश्तेदार या भरोसेमंद उनके हिसाब से कौन सा व्यक्ति है, उसका रिश्ता क्या है उन लोगों के साथ और उसका कांटेक्ट नंबर क्या है, ताकि ऐसी कोई स्थिति पैदा हो तो कम से कम बच्चों को उन लोगों के हवाले किया जा सके, ताकि ऐसा नहीं हो कि कहीं लोग जो है मौके का फायदा उठाएं जो गलत लोग हैं और ऐसी चाइल्ड ट्रैफिकिंग वगैरह में बच्चों को नहीं जो है ले जाएं और उनके साथ कोई बुरी घटना, कोई बुरी वारदात ना हो। इसके लिए जो बाल कल्याण मंत्रालय का चाइल्ड हेल्पलाइन है, चाइल्ड लाइन जिसको कहते हैं 1098 जिसका नंबर है, तो उस पर भी कहा गया है कि उस पर भी अगर ऐसी किसी को कोई स्थिति दिखती है तो वहां भी संपर्क करें और बताएं ताकि उनकी देखभाल की जा सके। जो लोकल चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है उसके पास भी जानकारी रहे और वो बच्चों की देखभाल ऐसी स्थिति में कर पाए।
जी, बहुत शुक्रिया ब्रिजेट इस पूरी खबर को और अच्छे से समझाने के लिए कि जल्द ही अस्पतालों में ऐसा फॉर्म भी आएगा, उसमें ऐसा कॉलम भी आएगा जिसमें माता पिता के अलावा करीबी रिश्तेदारों की इन्फॉर्मेशन भी भरनी पड़ेगी उस केस में जब दोनों माता पिता अस्पताल में कोरोना की वजह से भर्ती हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारे देश में 18+ से ऊपर लोगों को वैक्सीन मिल रही है, लेकिन 18 से नीचे लोगों के लिए या बच्चों के लिए फिलहाल अभी कोई वैक्सीनेशन का अप्रूवल नहीं है भारत में। लेकिन कनाडा में बच्चों को वैक्सीन लगाने की अब तैयारी हो रही है। दुनिया में सबसे पहले कनाडा ने 12 से 16 साल के बच्चों के लिए फाइजर की वैक्सीन को मंजूरी दी है। अब बच्चों के लिए भी कोरोना वैक्सीन। कनाडा सरकार ने दी टीके को मंजूरी। पहली बार 12 साल तक के बच्चों को टीका। बढ़ती कोरोना की रफ्तार से देश परेशान है। हर दिन हजारों मरीज एक सांस की जंग लड़ रहे हैं। ऐसे में संकट की घड़ी में कोरोना की वैक्सीन संजीवनी से कम नहीं है। लोग उत्साह के साथ वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच रहे हैं, वैक्सीन लगवा रहे हैं, लेकिन माता पिता को फिक्र थी कि वो तो वैक्सीन की डोज लेकर सुरक्षित हो जाएंगे, लेकिन उनके बच्चे कोरोना के कहर से कैसे बचेंगे। ऐसे में कनाडा से आई खबर उन लोगों को सुकून देने वाली है जहां पहली बार 12 साल से 16 साल तक के बच्चों के लिए फाइजर के वैक्सीन को मंजूरी दी है। कनाडा में यह पहली वैक्सीन है जिसे बच्चों को कोविड-19 से बचने के लिए मंजूरी दी गई है। यह महामारी के खिलाफ कनाडा की जंग में मील का पत्थर है। दुनिया में सबसे पहले हमने 12 से 15 उम्र के बच्चों के लिए फाइजर वैक्सीन को मंजूरी दी है। दुनिया में अभी तक वयस्कों को ही कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। देश में भी 18 से ऊपर वालों को वैक्सीन की डोज दी जा रही है। ऐसे वक्त में कनाडा सरकार की पहल उम्मीद देने वाली है। कनाडा के चीफ मेडिकल एडवाइजर की माने तो अमेरिका में 2000 से ज्यादा बच्चों को फाइजर वैक्सीन के 2 डोज लगाए गए और ट्रायल में पता चला कि उन बच्चों पर वैक्सीन सुरक्षित होने के साथ प्रभावी भी है। बताया जा रहा है कि अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन भी बच्चों के लिए अगले हफ्ते फाइजर वैक्सीन को मंजूरी दे सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।